अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इज़ोइक डीएनएस रिकॉर्ड फिक्स करने का तरीका शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स की वेबसाइट इज़ोइक पे ऐड होने के बाद उनकी वेबसाइट शो ही नहीं होती है। उसका क्या एरर आता है, आज की वीडियो में मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ और उसका आपने किस तरह सेटअप करना है वो भी आपको तरीका शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स को एक ही एरर बार बार आता है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे, आपकी वेबसाइट पे होस्ट का एरर आता है, मैंने आपको उस एरर का स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है, जो कि पर्सनली मुझे खुद भी बार बार आया था एरर, लेकिन मैंने वो सोल्व कर लिया था। लेकिन आपने किस तरह सोल्व करना है उसका मेथड आपको शेयर करने वाला हूँ। और वर्डप्रेस के अलावा अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है और ब्लॉगर पे भी अक्सर आप जब इज़ोइक पे अपनी साइट को ऐड करते हैं उसके बाद आपका जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो सही से सेटअप नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट शो ही नहीं होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स को यही बार बार एरर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भी थी, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो आपने वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करनी है, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यहाँ पे मैं आपको दो मेथड शेयर करूंगा, जो कि पहले मैं ब्लॉगर के लिए बताऊंगा, उसके बाद मैं वर्डप्रेस के लिए बताऊंगा। ब्लॉगर के लिए आपने किस तरह सेटिंग करनी है और इज़ोइक पे वेबसाइट ऐड करने के बाद आपको डीएनएस रिकॉर्ड किस तरह सेटअप करना है वो मैं आपको तरीका शेयर कर रहा हूँ। तो आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। ऑलरेडी यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है, इसमें किस तरह आना है बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं पता होता कि किस तरह आपने डीएनएस रिकॉर्ड इज़ोइक में ओपन करना है। आपको सिंपल यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। ये ब्लॉगर वेबसाइट है जिसपे मैं अब आपको यहाँ पे डेमो दिखाने लगा हूँ, जो कि आपने किस तरह इसका सेटअप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है। मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, मेरी वेबसाइट शो होती है। लेकिन जब आप करते हैं अपनी वेबसाइट को इज़ोइक में ऐड, उसके बाद आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखना बंद हो जाती है, जो कि आपकी वेबसाइट शो ही नहीं होती है। तो इसका क्या इश्यू होता है, जो कि आपका सबसे मेन जो इश्यू होता है वो डीएनएस रिकॉर्ड का होता है। आप जब इज़ोइक के साथ अपनी वेबसाइट को अटैच करते हैं उसके बाद आप इज़ोइक में डीएनएस रिकॉर्ड में सेटअप करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह का इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो इनको किस तरह आपने क्लियर करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डीएनएस रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है। आपने सिंपल इज़ोइक डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। डीएनएस में जाने से पहले अब आपने यहाँ पे देख सकते हैं नेम सर्वर, आपने इस पे क्लिक करना है। व्यू इंस्ट्रक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट इंटीग्रेट करवा लेनी है। आपकी डोमेन कहीं की भी है, बेशक वो गोडैडी पे है या फिर होस्टिंगर या इसके अलावा नेम चीप पे है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपने नेम सर्वर किस तरह चेंज करना है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको उसका मैंने आई बटन में भी शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। आपने किस तरह इंटीग्रेशन करवानी है अपनी वेबसाइट की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको दो नेम सर्वर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, ओल्ड वाला नेम सर्वर वहां से हटा के उनकी जगह पे ये वाला आपने दोनों पेस्ट कर देने, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन दोनों को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन कंप्लीट पर क्लिक करना है एंड कंफर्म पर क्लिक करना है। आपकी वेबसाइट की इंटीग्रेशन हो जाएगी, जो कि ब्लॉगर के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, जो कि आपको 1 डे भी लग सकता है। तो आपने 1 डे तक यहाँ पे वेट कर लेना है। जब आपकी यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी वेबसाइट तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है, जिसमें आप देख भी सकेंगे। तो यहाँ पे अब आपने नेम सर्वर चेंज कर लेना है। नेम सर्वर चेंज करने के बाद आपकी मेन एसएस जो है वहां से खत्म होके इज़ोइक के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने जब सेटिंग में आना है तो सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे डीएनएस मिल रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने सिंपल डीएनएस में आना है। यहाँ पे अब आपने सेटिंग करनी है, जो कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेटिंग क्या करनी है, आपने सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सी नेम ऐड करना है। सी नेम में आपका सेम ऐड हुआ होगा, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो लाजमी कर लेना है। जब आप ब्लॉगर की सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे जब आप अपनी कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कस्टम डोमेन ऐड करने के बाद जब आप सेव पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग करनी होती है। सी नेम अपना ऐड करना होता है डीएनएस रिकॉर्ड में, जिसमें www आ जाता है यहाँ पे नेम के अंदर, और वैल्यू में आपने क्या पेश करना होता है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने सेकंड सी नेम यहाँ से ऐड करना होता है, जो कि आपको ब्लॉगर पे मिल जाता है जब आप कस्टम डोमेन ऐड करते हैं, आपको खुद भी पता होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन सी नेम ऐड कर लेना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दोनों सी नेम ऐड करने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, ये टेक्स्ट जो है ये को आपने स्किप कर देना है, ये आपका ऑटोमेटिकली भी ऐड हो जाता है, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट देख सकते हैं, ये भी आपकी ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाती है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे एनएस देख सकते हैं, जो कि नेम सर्वर है। ये दोनों नेम सर्वर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे आपके, जो कि इज़ोइक के नेम सर्वर्स हैं। जब भी आप इंटीग्रेशन करवा लेंगे तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये दोनों नेम सर्वर आ जाएंगे। जब आपने इंटीग्रेशन करवा लेनी है नेम
नेम सर्वर चेंज कर लेना है, ये आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ए रिकॉर्ड मिल रहा है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 4 ए रिकॉर्ड्स है। ये आपको किस तरह मिलेंगे, आपने जब भी यहाँ पे अपनी ब्लॉगर में वेबसाइट कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड करनी है, जब आप सेव करते हैं उसमें आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपने क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप सेम भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो कि सेम ही अक्सर मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं वो रिकॉर्ड सेम है, बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जब भी आप कस्टम डोमेन ऐड करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने वैल्यूज नेम्स के अंदर आपने @ऑफ लगा देना है जो कि वेबसाइट का नेम यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आपने @ऑफ लगा लेना है। आपने 4 ए रिकॉर्ड्स बनाने हैं जिसमें आप देख सकते हैं वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 216.239.21, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद 32 है और फिर 34 है, फिर 36 है और फिर 38 है। ये आपने 4 वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर लेनी है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब करने के बाद आपका सिंपल सा काम है जो फिक्स हो जाएगा, आपको इशू नहीं आएगा डीएनएस में। जस्ट आपको यही चेंजिंग करनी होती है जो कि ब्लॉगर के लिए सेम चेंजिंग है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको इशू आ रहा है, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो आपने सेम एज इट इज आपने सेटिंग करनी है। इसके अलावा कोई भी आपने न्यू रिकॉर्ड नहीं बनाना है, जो यहाँ पे रिकॉर्ड दिए हुए हैं आप वैसे रिकॉर्ड बना सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम एज इट इज आपने अपने रिकॉर्ड बना लेने जो कि यहाँ पे आपने सबसे पहले 4 ए रिकॉर्ड देने हैं। उसके बाद नेम सर्वर आपके ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, टेक्स्ट भी आपके ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और सी नेम आपने रिकॉर्ड ब्लॉगर का लगा लेना है जो कि कस्टम डोमेन का आपको मिलता है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। सिंपल आपकी वेबसाइट यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगी और डीएनएस रिकॉर्ड भी आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। जो कि अगर आपके सेटिंग सेम एज इट इज नहीं है तो सेम एज इट इज आप सेटिंग कर लें, जिसके बाद आपको 1 डे लगेगा। 1 डे के बाद आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगी। जब आप रिफ्रेश करेंगे और अपनी वेबसाइट को सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट यहाँ पे सर्च हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगी। तो इस तरह आप ब्लॉगर की सेटिंग कर सकते हैं डीएनएस रिकॉर्ड की, जो कि आपने सेम एज इट इज सेटिंग कर लेनी है, आपने इसके अलावा चेंज नहीं करनी है। अगर आपको तब भी नहीं करना आता है, आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ोइक का आपको यहाँ पे असेस सपोर्ट कम्युनिटी मिल रही है जिस पे आपने क्लिक करना है। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे आपने सिंपल यहाँ पे जाके मैसेज ऐड कर देना है जो कि आपको 1 डे के अंदर यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है ज़ोइक का, जो कि ज़ोइक टीम जब भी आपको रिप्लाई करती है उसके बाद आप उनको अपना इशू बता सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपका डीएनएस रिकॉर्ड जो है सेटअप कर देंगे, आपको खुद नहीं करना पड़ेगा। जो कि अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे नहीं शो हो रही है और आपको ये करना नहीं आ रहा है तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पे तरीका शेयर कर दिया है। आपने सेम एज इट इज इसको देखते हुए अब डीएनएस रिकॉर्ड बना लेना है जो कि आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाने हैं, यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिए। ये रिकॉर्ड्स आपने सिंपल रखने हैं तो आपकी वेबसाइट इजीली यहाँ पे शो हो जाएगी और इसमें इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट में जाके मैसेज कर सकते हैं और ज़ोइक में आप उनकी टीम से बात करके भी डीएनएस रिकॉर्ड का सेटअप करवा सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका ब्लॉगर के लिए शेयर कर दिया है। अब मैं आपको वर्डप्रेस के लिए शेयर करता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपने किस तरह करना है उसका अब मैं आपको यहाँ पे तरीका शेयर कर देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ोइक का डैशबोर्ड है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब आपने इसके अंदर किस तरह चेंजिंग करनी है अब आपने वो देख लेना तरीका। यहाँ पे आपने सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाना है। ज़ोइक डैशबोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच हुआ हुआ है। अगर आप अपनी वर्डप्रेस की साइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच करवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने उसका आई बटन में भी शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। आपने कैसे सेटअप करना है क्लाउडफ्लेयर का सेटअप करने के बाद आपने क्लाउडफ्लेयर को ज़ोइक के साथ किस तरह ऐड करवाना है और अपनी होस्टिंग को किस तरह ऐड करना है वो आपने तरीका उन वीडियोस में देख लेना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आपने नेम सर्वर वगैरह चेंज करने के बाद यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन होने के बाद नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको डीएनएस रिकॉर्ड मिल जाएगा। डीएनएस रिकॉर्ड में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने सेम एज इट इज अपने डीएनएस रिकॉर्ड की सेटिंग कर लेनी है। आपको सबसे पहले ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ए रिकॉर्ड आपका बहुत जरूरी है जिसमें आपका आईपी एड्रेस ऐड होगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका आईपी एड्रेस, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद नेम में आपने @ऑफ ऐड करना है और यहाँ पे आपने ए रिकॉर्ड ऐड कर लेना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको हटा लेते हैं तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल शो नहीं होगी, आपको 502 का एरर आता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह का जब भी एरर आता है तो का मतलब आपका ए रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ हुआ है। आपने ए रिकॉर्ड की फिक्सिंग करनी है जो कि आपका डीएनएस रिकॉर्ड है। आप डीएनएस रिकॉर्ड में आ जाना है, यहाँ पे आपने ए रिकॉर्ड वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपने मेरा आईपी एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, आपने अपना क्रिएट
करना है। ये अब आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं अब आपको यहाँ पे तरीका भी शेयर कर देता हूँ, जो कि आपने अपना सबसे पहले होस्टिंग में आ जाना है। जो भी आपने होस्टिंग परचेज की हुई है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होस्टिंग में आ चुका हूँ। जो कि आपने होस्टिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको साइड बार मिल जाएगा। अगर आपकी होस्टिंग होस्टिंगर पे है तो आपने सिंपल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपकी अगर होस्टिंग किसी और प्लेटफॉर्म पे है तो आपको सेम ही प्रोसेस है, चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने एडवांस्ड में आ जाना है, जहाँ आपको SSH मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जिसमें आपको IP मिल रहा है। ये आपका IP एड्रेस है। ये आपने सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है अपने DNS रिकॉर्ड में। तो आपने यहाँ पे आने के बाद ए रिकॉर्ड ऐड करना है। ए रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है और आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपल सेम एज इट इज आपने अपना DNS सेटिंग कर लेनी है। ये सेटिंग आपके ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेम सेटअप हो जाता है। आपने जस्ट क्लाउडफ्लेयर ऐड करना होता है। क्लाउडफ्लेयर ऐड करने के बाद आपने सिंपल ए रिकॉर्ड ऐड करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये हटा देंगे और ए रिकॉर्ड आपके यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तब आपके 502 का एरर शो होता है और आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो गाइज यही इसका मेन रीजन होता है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स को आता है। मुझे पर्सनली खुद भी यही इश्यू आया था, तो मैंने इसको इसी तरह फिक्स किया था। तो आपने ए रिकॉर्ड लाजमी ऐड करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे जो भी रिकॉर्ड ऐड हुए हैं ये आपने सेम एज इट इज अपने भी ऐड कर लेने हैं, जो कि ऑटोमेटिकली पहले से ही ऐड होते हैं। अगर आपके नहीं ऐड हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेम एज इट इज आपने अपने रिकॉर्ड ऐड कर लेने हैं, जो कि आपको यहाँ पे सी नेम मिल जाएगा। आपने यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद ए रिकॉर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने ए रिकॉर्ड ऐड करना है, FTP ऐड करना है यहाँ पे नेम में, और उसके बाद आपने वैल्यू सेम पुट कर लेनी है जो आपने ए रिकॉर्ड में ऐड की हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे जो कि पहले से ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं, तो इसके अंदर आपको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपका यहाँ पे ए रिकॉर्ड ऐड हुआ है जिसमें आपका IP एड्रेस ऐड है। तो गाइज यही मेन रीजन होती है आपका जो एरर आता है 502 का। तो इसको किस तरह फिक्स करते हैं, आपका जो ए रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे नहीं ऐड होता है और अक्सर यहाँ से खुद ही रिमूव हो जाता है। तो आपने इस चीज का लाजमी ध्यान रखना है। आपने ये लाजमी ऐड करना है। अपने क्लाउडफ्लेयर में जाके भी ये आपने वैल्यू पुट कर लेनी है और ए रिकॉर्ड ऐड कर लेना है। अगर वहां पे भी नहीं ऐड है, आपने क्लाउडफ्लेयर का DNS रिकॉर्ड और इजोइक का DNS रिकॉर्ड दोनों आपने सेम मैच करने हैं, आपके सेम होने चाहिए। अगर आपके वहां पे कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ और ऐड है तो आपके उससे भी इशू बनता है। तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि आपके क्लाउडफ्लेयर में भी सेम रिकॉर्ड होना चाहिए और आपके इजोइक DNS रिकॉर्ड में भी सेम रिकॉर्ड होना चाहिए, मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर इस तरह भी होता है यहाँ पे कोई और DNS दिया होता है और वहां पे कोई और ऐड किया होता है, तो इस तरह भी आपके मल्टीपल ऐड होने की वजह से भी आपकी वेबसाइट नहीं ओपन होती है और वेबसाइट पे आपके एरर आ जाता है। तो आपका मेन रीजन यही होता है। अगर आपकी वेबसाइट पे 502 वगैरह का एरर आ रहा है या कोई भी डिफरेंट एरर आ रहा है और आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो आपका सबसे पहला काम कौन सा है, आपने ये चेक करना है कि आपका ए रिकॉर्ड ऐड हुआ है जिसमें आपका IP एड्रेस ऐड है, जो कि यही मेन रीजन होती है आपके एरर आने में। तो आपने इसी को फिक्स करना है। इसको फिक्स कर लेंगे आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर देगी। इसके अलावा बाकी आपने DNS रिकॉर्ड यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेने हैं, सेम एज इट इज आपने भी रख लेने हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों के लिए मेथड शेयर कर दिए हैं, जो कि वर्डप्रेस पे अगर आपका इशू आता है तो आपने किस तरह उसको फिक्स करना है, और ब्लॉगर पे आता है तो आपने उसका DNS रिकॉर्ड किस तरह चेंज करना है, वो मैंने आपको तरीका शेयर कर दिया है। अगर आपको तब भी नहीं समझ आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट पे भी बता सकते हैं। मैं आपको उसके लिए अलग से भी सोल्यूशन दे दूंगा और आपको इसका मेथड शेयर कर दूंगा, जो कि हर एक के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मैं आपको हर तरीके से गाइड एक ही वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा DNS रिकॉर्ड ऐड नहीं है और मेरी वेबसाइट पे कौन सा ऐड है, और इस तरह मुझे नहीं एरर का आपके पता चलता है कि आपका कौन सा एरर है और कौन सा फिक्स करने वाला है, क्या आपने गलत किया हुआ और क्या ठीक किया हुआ है। तो इसके लिए मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा आपके DNS रिकॉर्ड में क्या गलती आ रही है। तो अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू आ रहा है और आपको कोई थोड़ा सा चेंज मेथड है और आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो आपने सेम एज इट इज DNS रिकॉर्ड्स अपने देख के तो यहाँ पे चेक कर लेने और उनको सेम एज इट इज रख लेना है। उसके बाद गाइज आपका जो DNS रिकॉर्ड का इशू है वो क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।